जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोग के अपने चैनल केमिस्ट्री सेंटर पर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में यूनिट सेल के बारे में पढ़े थे, एससीसी बीसीसी तक पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एफसीसी। देखिए, पहले आप लोग पिछले क्लास में एससीसी पढ़े थे, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एससीसी में क्या पढ़े थे? जो इसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं वो कॉर्नर पर उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पढ़े थे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, कॉर्नर के साथ क्या है, बॉडी में उपस्थित था, उसको बोलते हैं बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ चुके हैं। देखिए, आज पढ़ेंगे एफसीसी। क्या पढ़ेंगे? एफसीसी। एफसीसी में होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या बोलेंगे इसको? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी हिंदी बोलते हैं फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। देखिए, ये क्या होगा, इसका जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो कॉर्नर के साथ फेस में उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान देंगे, बोल रहा है कि दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट ईच कॉर्नर, क्या है, एट ईच कॉर्नर एज वेल एज फेस, क्या है, एज वेल एज फेस ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड क्या, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बोल रहा है कि वैसा एक कोशिका जिसका अवयवी कण क्या है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है, कॉर्नर के साथ, क्या है, कॉर्नर के साथ, ये कॉर्नर के अलावा कहां पर, फेस में सजा होता है। कहां? फेस में। किसके फेस पे? ऑफ द क्यूब, किसी घन के फेस में सजा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको याद रखिएगा। पढ़ लीजिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वैसा एक कोशिका जिसका अवयवी कण घन के प्रत्येक कोण, क्या है, प्रत्येक कोण तथा क्या है, फलक पर सजे होते हैं, उसे हम लोग फलक केंद्रित घनीय एक कोशिका कहते हैं। तो उसको याद रखेंगे। अब देखो फेस, ध्यान दो, एक फिगर देखूं, क्यूब है देखो, ये क्यूब है, ये एफसीसी है, इसको बोलेंगे एफसीसी यूनिट सेल। देखो, एफसीसी में क्या बोलते हैं कि जो इसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे ये कहाँ होंगे, कॉर्नर पर। कहाँ? कॉर्नर पर, कॉर्नर यानी कोण पर। देखिए, कॉर्नर मतलब कोण पर। अब देखो, अब ये भी कॉर्नर के साथ कहाँ होगा, फलक में। अब फलक कितने होते हैं? 6। एक यहाँ पे फेस होंगे, यहाँ फेस होंगे, यहाँ पर होंगे, यहाँ पर 4 होंगे, एक इसके लिए, यहाँ पे, इसके लिए, यहाँ पर। फेस कितना होता है? 6। यानी कि जिसका अवयवी ना कॉर्नर के इसका फलक यानी फेस में सजा हुआ है, फेस में सजा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फलक केंद्रित घनीय एकक कोशिका। चलिए, अब याद रखेंगे, इसमें बोला टोटल कॉर्नर, क्या है, टोटल कॉर्नर, टोटल कोण कितने होंगे? 8। देखिए, पढ़े होंगे कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल कोण कितना होगा? 8 होगा। चलिए, इसका बोला टोटल फेस। टोटल फेस कितना हुआ? 6 है। कितना है? 6 है। इसके बाद एक टॉपिक और निकाल लेंगे, नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या। क्या? परमाणु की संख्या। चलिए, देखिए, नंबर ऑफ एटम निकालने के लिए याद रखिए, कॉर्नर कितना है? 8। कितना है? 8। एक कॉर्नर पर एक एटम, तो 8 कॉर्नर पर कितना था? 8 एटम। यानी याद रखेंगे, हर क्यूब का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/8 प्लस फेस कितना है? 6 है, तो 6। हर फेस का कंट्रीब्यूशन कितना था? 1/2। इसको याद रखेंगे।
तो क्या होगा, क्या 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये याद रखेंगे नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, जेड बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि एफसीसी में कॉर्नर कितना था 8 होते हैं, एफसीसी में फेस कितना 6 होते हैं, नंबर ऑफ एटम कितना था 4 होते हैं। क्या होता है, नंबर ऑफ एटम कितना होता है 4 होता है, इसको याद रखेंगे। ये हो गया एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए अब है ईसीसी, मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या है, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको बोलते अंत्य केंद्रित घनीय एकक कोशिका। देखिए जो इसका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकुलर कॉर्नर किसका एंड में सजा होगा उसको हम लोग बोलते हैं ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए इसका डिफिनेशन देख लीजिए, बोला है कि दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स आर अरेंज्ड एट इच कॉर्नर। जो इसका अवयवी कण क्या होगा, कॉर्नर होगा। क्या होगा, प्रत्येक कॉर्नर पर एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। अब बोलता है जो सेंटर है, फेस का जो सेंटर है उसके दोनों साइड होगा। क्या दोनों साइड होगा, इज कॉल्ड क्या, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। याद रखेगा, यानी कहने का अर्थ क्या है, ये कॉर्नर के साथ का एंड में सजा होता है। क्या, कॉर्नर के साथ एंड में अवयवी कण उपस्थित होते हैं, उसको बोलते हैं एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको याद रखेंगे। डिफिनेशन हिंदी में देख लो, बोलता है वैसा एक कोशिका जिसका अवयवी कण क्या है, अवयवी कण प्रत्येक कोण क्या है, प्रत्येक कोण के अलावा क्या है, प्रत्येक कोण के अलावा किसी भी 2 विपरीत फलक केंद्र पर उपस्थित होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ईसीसी। तो इसको याद रख लेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, ईसीसी क्या है, ईसीसी है। अब जो बोलता है कॉर्नर के अलावा, ध्यान दो, कॉर्नर हो गया ये कॉर्नर के अलावा कहाँ, एंड में सजा होता है। यानी जो मैंने जो सेंटर है, जो क्या है बीच का जो सेंटर है उसका अपोजिट फेस पर सजा होता है। यानी क्या एंड है, इसका एंड क्या है, ये है, इसका एंड क्या है, एंड। यानी अंत कितने तरह से कर सकते हैं, 2 तरह से। यानी एक तरह से निकाल सकते हैं, तो एक तरह से एंट्री कर सकते हैं, यानी एग्जिस्ट कर सकते हैं। याद रखेंगे, तो एंड कितना होता है 2, एक इस साइड एंड हो जाएगा, एक इस साइड एंड हो जाएगा। चलिए तो बोलता है कि जो कॉर्नर के साथ का अंत में यानी एंड में सजा होता है। चलिए इसके बोला टोटल कॉर्नर, देखो टोटल कॉर्नर कितना है 8 है, कितना है 8 है। इसके बाद टोटल एंड कितने अंत होते हैं, 2 अंत होते हैं, यानी एक में एंट्री एक में एग्जिस्ट। चलिए इसका टोटल नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या। अब देखिए नंबर ऑफ एटम निकालेंगे। देखिए कॉर्नर कितना है 8, एक कॉर्नर पर एक एटम, 8 कॉर्नर पर कितना एटम, 8 एटम। याद रखिए एंड कितना है 2 है, कितना है 2 है। तो हर एंड का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/2 होता है, कितना है 1/2 होता है। इसको याद रखेंगे, तो क्या होगा 1 + 1 नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, तो जेड कितना हो जाएगा 2। तो याद रखिएगा कि एंड में भी क्या 2 होता है, यानी BCC के बराबर होता है। चलिए इसको याद रखेंगे। लास्ट है एड्स, यानी एड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट, किनारा केंद्रित घनीय कोशिका। इसमें भी क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल कॉर्नर के अलावा क्या होगा, किनारा पर सजे होंगे, उसको बोलेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। ध्यान देंगे। चलिए इसको बोलते हैं एड्स सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट
सेल। इसको बोलते किनारा केंद्रित घनीय एकक कोशिका। चलिए इसका डिफिनेशन देख लीजिए। बोल रहा है कि दोज यूनिट सेल इन विच कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या है आर अरेंज्ड एट इच कॉर्नर। इसका भी अभी कहाँ होगा, कॉर्नर पर होगा। कहाँ होगा, कॉर्नर पर होगा। एज वेल एज क्या एज ऑफ द क्यूब इज कॉल्ड एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट। देख लीजिए हिंदी में बोला वैसा एक कोशिका जिसका अवयवी कण घन के कोण तथा किनारा पर क्या होता है, किनारा पर सजे होते उपस्थित होते हैं, उसे हम लोग किनारा केंद्रित घनीय एक कोशिका कहते हैं। यानी कॉर्नर के साथ कहाँ किनारा पर उपस्थित होगा, उसको निकालेंगे एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल बोलेंगे। चलिए इसको हम लोग इसको ईडीसीसी बोल देंगे, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब ध्यान देंगे कॉर्नर, इसका जो अवयवी है कॉर्नर किसका है, एज किनारा। अब देखिए किनारा कितना था 12, ध्यान दें किनारा कितना था 12, इसमें एज है, किनारा साइड है। देखो किनारा कितना था 12 होगा। अब ध्यान देंगे एक किनारा इसका क्या होगा, ये होगा। एक किनारा क्या होगा, ये होगा। एक किनारा क्या होगा इसका, ये होगा। एक किनारा क्या होगा, ये होगा। एक किनारा क्या होगा, ये होगा। फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या 11। एक कहाँ छूटा, चले हो गया, नहीं ये क्या है 12। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया। तो किनारा कितना है 12। चलिए यानी बोलता है कि अब अभी कॉर्नर के साथ किनारा पर सजे होते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे क्या, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। चलिए अब देखेंगे इसमें टोटल कॉर्नर। देखो टोटल कॉर्नर कितना हुआ 8 होता है, याद रखिएगा। इसका इसमें टोटल एज यानी टोटल किनारा कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12, याद रखिएगा। इसका बोलता है कि नंबर ऑफ एटम यानी परमाणु की संख्या, क्या परमाणु की संख्या। देखो नंबर ऑफ एटम याद रखेंगे 8 कॉर्नर है, एक कॉर्नर पे एक एटम, 8 कॉर्नर पे कितना है 8 एटम, प्लस किनारा कितना है 12। हर एज का कंट्रीब्यूशन कितना था 1/4 होता है। कितना था 1/4, इसको याद रखिएगा। क्या हो जाएगा 1 4 3 12, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट कर जेड से, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी एफसीसी के एटम के इक्वल होता है। तो याद रखिएगा कि कॉर्नर कितना है 8 है, टोटल एज कितना है 12 है, नंबर ऑफ एटम कितना है जेड बराबर 4 है। इसको याद रखेंगे। कुछ और याद रखेंगे नोट में, इसको याद रखिएगा HCP। देखो HCP का एटम याद रखिएगा, HCP का एटम कितना था 6 होता है, याद रखिएगा। एक याद रखिएगा CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग कितना होगा एटम 4 हो, इसको हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे।